आज मैं आपके साथ एक ऐसी सच्चाई शेयर करने जा रही हूँ जिसका हम सबको इल्म होता है, लेकिन हम उसे कबूल ही नहीं कर पा रहे होते। वो ये है कि हर इंसान जो है ना अपने रास्ते खुद बनाता है। जो असल ताकत है ना वो आपके अंदर छुपी हुई होती है। आपकी नीयत, आपकी सोच, आपका खुद पर यकीन, ये सब वो चीज़ें हैं जो आपको दुनिया में जीतने का मौका देती हैं। तो 2026 आने में सिर्फ 4 महीने बाकी हैं। आई डोंट नो कि आपने अपने 2025 के जो गोल सेट किए थे वो आपने पूरे किए हैं या नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 2026 में आप अपने गोल सेट करें, अपनी ज़िंदगी को रीसेट करें, अपनी हर बुरी आदत से छुटकारा पा लें और एक बेहतरीन ज़िंदगी का आगाज़ करें, तो ये जो 4 महीने हैं ना, इसमें आप अपनी रूटीन को बेहतरीन बना सकते हैं ताकि आप 2026 के शुरू में आप बिल्कुल तैयार हों अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। अब होता क्या है कि हम जब साल शुरू होने लगता है ना तो बहुत बड़ा सोचते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो कर लेंगे, लेकिन हमारी रूटीन, हमारी आदत इतनी ख़राब हो चुकी हुई होती हैं कि हम इनको सही करते करते ही पूरा साल गुजार देते हैं और साल के एंड में पता चलता है कि ये साल भी एंड हो गया है और हम तो कुछ भी नहीं कर पाए। तो इन 4 महीनों में अगर आप अपनी आदत में थोड़ी सी चेंजेस लेकर आए ना, सिर्फ सुबह की ये 10 आदत अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, तो आप एक बेहतरीन लाइफस्टाइल अपना सकेंगी। अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई गोल सेट कर सकेंगी और आपके रास्ते जो है ना क्लियर होते जाएंगे और अल्लाह पाक बरकत डालता जाएगा। अब देखते हैं कि वो 10 गोल कौन से हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो सबसे पहले तो आपको सुबह उठने की अपनी रूटीन सेट करनी है। मैं ख़ुद भी ना बहुत लेट उठती थी, जैसा कि हस्बैंड के जाने का टाइम जो है 10 बजे होता था। तब तक जब उन्होंने जाना, तब नाश्ता वगैरह करने के बाद जब फ़ारिग होना ना, तो ऐसे लगता था कि पूरा दिन ही गुजर गया है। अब इतने अभी तो काम पड़े हुए हैं और फिर इतनी सुस्ती, कामों को देखकर ही सुस्ती आ जाती थी कि ये काम मैंने करने कैसे हैं, और दिन तो सारा गुजर गया है ऐसे लगता था। और फिर दिन के एंड में ना ऐसा लगता था कि हमने कुछ भी नहीं किया और सारा दिन गुजर गया। शादी से पहले भी मैं स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियां नहीं थी मुझ पे। फिर मैंने इस पढ़ाई के फ़ौरन बाद जॉब शुरू कर दी। जॉब के टाइम भी जो है 9 to 5 थी। तब भी कोई घर की कोई ख़ास ज़िम्मेदारियां नहीं थी मुझ पे, तो इस वजह से ना मुझे बहुत थोड़ा मुश्किल भी लगता था। लेकिन आप यकीन करें, अगर आप एक दफ़ा ये अपना पुख्ता इरादा कर लेती हैं ना कि मुझे ये चीज़ें अपनी रूटीन में शामिल करनी हैं और स्ट्रिक्टली इनको फॉलो भी करना है, सिर्फ सोचना नहीं है, इनको फॉलो करना है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। कोई भी इंसान जो है ना वो पढ़ा पढ़ाया या सलीकाशुदा ही नहीं आता ऊपर से। अल्लाह पाक ने आपको दिमाग दिया है, सोच दी है, आप अपनी रूटीन बनाएं और उसको फॉलो करें। सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने ना सुबह उठने का अपना टाइम चेंज किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक़्त में बरकत अता फरमा। तो अल्लाह पाक ने सुबह के टाइम में बहुत बरकत रखी है, रिज़्क़ बांटता है अल्लाह पाक, तो उस वक़्त आप ज़रूर उठें। सुबह मैं नमाज़ से पहले उठ जाती हूँ थोड़ी देर, जैसे नमाज का टाइम 5 बजे अगर मैंने नमाज़ पढ़नी है ना, तो मैं 4:30 बजे उठ जाती हूँ। साढ़े चार बजे उठकर मैं अपना फ़्रेश वगैरह हो जाती हूँ और फिर नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक की तलावत की। कुरान पाक कहता है, फ़जर की नमाज और कुरान की तलावत का वक़्त वो है जिस पर फ़रिश्ते भी गवाह बनते हैं। यानी कि फ़जर के वक़्त जो आप नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक की तलावत करते हैं, उस पर फ़रिश्ते भी गवाही देते हैं। तो आप उस वक़्त को ज़रूर यूटिलाइज़ करें, अल्लाह पाक के बारगाह में ज़रूर अपने आप को पेश करें और ज़रूर नमाज़ पढ़ने की आदत बनाएं। इसका बेहतरीन हल ये है कि जैसे ही आपने अलार्म आपका चलता है ना, वो जो 2-4 सेकंड होते हैं ना, उसी में आप फ़ौरन उठ जाएँ। जब हम अलार्म बंद कर देते हैं ना, अच्छा मैं अभी उठती हूँ, तो वो कभी भी नहीं उठा जाता। उसी वक़्त दोबारा नींद आ जाती है और शैतान आपको फिर से सुला देता है और आप उठ ही नहीं पाते। वो सिर्फ जो अलार्म जब बजता है ना, उसके बाद जो सेकंड होते हैं ना, वो ही आपको आपका दिन बनाने में आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। अगर आप उसी वक़्त एक झटके से उठ जाएँ, अलार्म के फ़ौरन बाद उठ जाएँ, उसको बंद करके दोबारा मत सोएं। तो फिर क्या होता है कि इसके बाद मेरे बच्चों के जाने का टाइम हो जाता है। वो मदरसे चले जाते हैं 5 बजे और फिर वो आते हैं 7 बजे। उनके आने से पहले पहले मैं अपने जो काम है ना किचन के या कोई और काम जो है, जो करना चाहती हूँ, चीज़ें वगैरह कमरों में से समेट देती हूँ। कमरे में जो बर्तन वगैरह होते हैं वो उठा देती हूँ, या कभी आराम करना हो नमाज़ कुरान पाक पढ़ने के बाद, तो फिर मैं 7 बजे तक लेट भी जाती हूँ। तो काफ़ी टाइम होता है, आप कोई भी अपने काम कर सकते हैं।
और फिर 7 बजे के 7 बजे के बाद जब वो नाश्ता करने के लिए आते हैं ना, तब मैं उनको भी नाश्ता करा देती हूँ। और मेरी बेटियाँ जो हैं वो सोई होती हैं, जबकि वो स्कूल गोइंग हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद वो सो जाती हैं। फिर मैं उनको भी उस वक्त उठा देती हूँ, ताकि जो मेरा नाश्ते का काम है ना वो इसी वक्त ख़त्म हो जाए। और जो बच्चों को भी, ताकि आदत हो कि सुबह सुबह उन्हें उठना है, ये नहीं कि 10-12 बजे तक छुट्टियाँ हैं तो सोए रहें। और सुबह उठने के बाद फिर जब मेरे बच्चे नाश्ता के बाद चले जाते हैं, फिर वो आते हैं 11 बजे। और 11 बजे तक मेरी मैक्सिमम कोशिश होती है कि जो मेरा सफाई वगैरह का काम है या घर का जो काम है ना, कपड़े वगैरह वॉश करने हैं, जो भी काम है ना, मैं उनको कंप्लीट करके फ्री हो जाऊँ उनके आने तक। उनके आने के बाद उनको कुछ ना कुछ खाने पीने को चाहिए होता है, फिर मैं वो देती हूँ और फिर मैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। फिर उन्होंने ज़ोहर के टाइम जाना होता है, और या फिर उनके साथ मैं गेम वगैरह खेल लेती हूँ। लूडो हम बड़े शौक़ से खेलते हैं मेरे बेटे मेरे साथ। और या फिर उनकी अपनी कोई मसरूफ़ियत होती है तो वो अपना टाइम स्पेंड कर लेते हैं। और उसके बाद सबसे पहले आप सुबह शुक्रगुजारी की आदत डालें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो सुबह के वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता है ना, उस पर दिन भर रहमत नाजिल होती है। हर दिन की इब्तिदा जो है ना एक नया मौका होता है। जब आप शुक्र अदा करते हैं ना कि अल्लाह ने आपको नींद से जगाया, एक नया दिन दिया, तो अल्लाह पाक आपके दिन को खैर से भर देता है। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला ने आपको एक नया दिन दिया है, एक नया दिन। और अल्लाह पाक से दुआ करें कि मेरे दिन को प्रोडक्टिव बनाए और अच्छे तरीके से गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला से ये भी दुआ करें, हर नमाज में अगली नमाज के लिए दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह पाक मुझे अगली नमाज़ पढ़ने के लिए भी तौफीक देना। जैसे आपने फ़जर की नमाज़ पढ़ी तो आप ज़ोहर की नमाज़ के लिए अल्लाह पाक से दुआ करें, तो अल्लाह पाक आपको ज़रूर तौफीक देते हैं। और अल्लाह पाक पर यकीन रखें। इसके बाद सबसे पहले सुबह उठ कर जो सबसे गलत काम हमने करना होता है, नोटिफिकेशन चेक करना, कि बस 5 मिनट नोटिफिकेशन वगैरह चेक कर लूँ, या किसी का कोई मैसेज आया होगा ज़रूरी होगा तो वो देख लूँ। देखें, अगर किसी को कोई ज़रूरी काम होगा ना तो वो आपको फ़ोन कॉल भी कर सकता है। मैसेज ज़रूरी नहीं है कि आप हर मैसेज देखें, हर नोटिफिकेशन चेक करें। नोटिफिकेशन वगैरह चेक करने के लिए ना आप थोड़ा टाइम को ये रख लें कि जब आपने अपने नोटिफिकेशन वगैरह चेक करने हैं या आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक करना है, एक टाइम रखें, 1 घंटा रख लें, जितना भी रखना चाहते हैं उसी टाइम में आप मोबाइल हाथ में पकड़ें। हर वक्त मोबाइल हाथ में मत रखें। और उसके बाद क्या होता है, कभी कभार हम उठ भी जाते हैं सुबह, लेकिन हम कहते हैं अच्छा अब उठते हैं, जाग आ जाती है, लेकिन हमारा उठने को दिल नहीं करता कि चलो थोड़ी देर में उठते हूँ, चलो ये कर लूँ, जब थोड़ा 5 मिनट और लेट जाऊँ। वो कहते हैं ना कि कंबल को तो मैं छोड़ दूँ लेकिन कंबल मुझे नहीं छोड़ता। तो फिर क्या होता है कि हम ना लेटे लेटे नेगेटिव सोचने लगते हैं कि फ़लाँ ने ये कह दिया, फ़लाँ ने ये कह दिया था, उसने ये कर दिया। और बहुत सी ऐसी चीज़ें सोचते हैं जो कभी हमारी ज़िंदगी में होनी भी नहीं होती, या पता नहीं उनका कोई यानी कि ताल्लुक़ नहीं होता हमारी लाइफ से, लेकिन हम पता नहीं हमारा दिमाग कहाँ से कहाँ निकल जाता है। तो इसलिए कोशिश करें जब आप उठें उसी वक़्त, जब आपको जाग आ जाए उसी वक़्त उठें और अपने रूटीन को फॉलो करना शुरू करें। और छोटी सी ये आदत है मगर बहुत बड़ी तब्दीली ला सकती है। जब आप उठते हैं ना, अपना बेड बना लें, कमरा साफ़ करते हैं ना, तो दिमाग एक वाज़ेह पैगाम देता है कि अब दिन शुरू हो चुका है। इसके बाद जैसे ही सुबह उठने के बाद आप बेड बना लेती हैं ना, अपने कमरे में जितने बर्तन वगैरह होते हैं, जैसे कोई चाय का कप होता है या पानी का गिलास है, पानी का जग है, उसको बेड बनाने के साथ ही ना वो चीज़ें उठा के अपने किचन में ले जाते हुए। और इससे क्या होता है, आपका रूम टाइडी लगता है, और फिर बाद में आपको सफाई करने में आसानी भी होती है, और फिर दिल भी करता है कि बाकी काम भी जल्दी जल्दी से समेट लूँ, कर लें। और अपने बच्चों को भी जो है ना क्लीनिंग में, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को सफाई में और दूसरे कामों में ज़रूर शामिल करें। ये क्या होता है, इससे क्या होता है कि आपके बच्चे ज़िम्मेदार बनते हैं और फिर माँ का बोझ भी हल्का हो जाता है। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, अपने अहले खाना को नमाज का हुक्म दो और ख़ुद भी सब्र से उस पर कायम रहो। यानी कि अपने अहले खाना को, अपने बच्चों को भी उन नमाज का भी हुक्म दें और उन्हें अपनी रूटीन में भी शामिल करें, ज़रूर शामिल करें। उनको आदत डालें कि वो रात को अपना बेड नीट एंड क्लीन करके रखें, अपने कमरे को नीट करें, फिर सोने के लिए जाएं। और इस तरह से क्या होता है, बच्चों को आदत भी होती है और आपका बर्डन भी शेयर हो जाता है। और जब आप सफाई करती हैं तब भी जितना मुमकिन हो सके अपने बच्चों से काम करवाएं, चाहे वो बेटे हैं या बेटियां हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आपका बेटा किचन में आपके साथ बर्तन धुलवा रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं खुद जब कभी मैं शाम में किचन में काम कर रही होती है ना, मैं हंडिया बना रही थी या मैं कोई भी काम कर रही हूँ और बर्तन धोने वाले हो ना, मेरा बेटा फारिग हो या वो कुछ कर रहा हो या
मेरे पास आए, तो मैं उसको कहती हूँ, बेटा आप बर्तन वॉश कर दो थोड़े से। और मेरा बेटा बड़े खुशी से वॉश भी कर देता है। तो आप अपने बच्चों को भी अपने किचन में भी आप हेल्प करवा सकती हैं, लड़कों से भी इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आपके बेटे भी आपके साथ सारे काम करवाते हैं। और इसके बाद सबसे बड़ी बात ये कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉपिंग मत करें। मैं खुद पहले ऐसे ही करती थी, जब बाज़ार जाती थी ना, जब भी किसी ने जाना होता था ना, मुझे कहते थे आप आ जाओ मेरे साथ, हमारे साथ बाज़ार, और मैं फ़ौरन तैयार हो जाती थी बाज़ार जाने के लिए। और फिर मैं इतनी शॉपिंग में, जो मेरे साथ गया होता था, इतनी शॉपिंग शायद वो ना करता हो जितनी मैं करके ले आती थी। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती थी ना, मैं कहती थी बस मैं ये भी ले लूँ। और पता नहीं खुद पे कंट्रोल ही नहीं होता था। और चाहे वो चीज़ ज़रूरत है या नहीं है, या अच्छी लगी है, या हुआ कि चलो बाद में काम आ जाएगी। तो कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है फ़जूल खर्ची ना करो, बेशक फ़जूल खर्च जो है ना शैतान के भाई होते हैं। तो गैर ज़रूरी अशिया सिर्फ वक़्त, पैसा और ज़हनी सुकून का ज़िया है। अगर 2025 में आप कम खर्च करती हैं ना, तो 2026 में आप माली तौर पर मजबूत होंगी। इस 2025 के साल में ना मैंने बहुत कम शॉपिंग की है। आप यकीन करें कि मैं खुद परेशान हो जाती थी कि ये चीज़ें मैं कैसे मैनेज करूं, क्योंकि बहुत सारी ये चीज़ें ऐसी होती थी जो हम इस्तेमाल भी नहीं करते हैं और लेकर आ जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप उतनी ही चीज़ें लें जो आपको पता है कि ये इस्तेमाल होनी है। एक तो फिर आपको उसको मैनेज करना भी आसान होता है, और आप उसको इस्तेमाल भी करेंगी, आपको खुशी भी होगी, और फिर आपका क्लटर भी नहीं होगा। ऐसे ही कपड़ों की शॉपिंग थी, वो भी मैं काफ़ी ज़्यादा कर लेती थी। जब बाज़ार जाती, जो मुझे अच्छा लगता है मैं ले लेती थी कि चलो ये नेक्स्ट ईयर काम आ जाएगा, चलो ये बच्चों के कपड़े जितने हों कम हैं, होने चाहिए, तो बस लेते जाना। लेकिन अच्छा, 2025 में ना मैंने अपनी आदत को चेंज किया कि मैं सिर्फ ना साल में 2 या 3 दफ़ा शॉपिंग करती हूँ। वो भी कोशिश करती हूँ कि ईद पे जब शॉपिंग करूँ ना, तो वो अगले सीज़न की करूँ। और जैसे गर्मियों और सर्दियों के सीज़न के एंड पे या फिर कपड़े लूँ, और वो भी ब्रांड के सेल में से लूँ। अब यहाँ मैं ये नहीं शो कर रही कि मैं ब्रांड ही पहनती हूँ, उसके अलावा मैं पहनती नहीं हूँ। इसका मतलब ये है कि आप ठीक है, पहले मैं भी ऐसे ही करती थी। जहाँ से कपड़ा अच्छा लगता था या उसको डिज़ाइनिंग वगैरह करा ली, या जैसे मर्ज़ी आप आप टाइम भी आपके पास ज़्यादा होता है, आप में एनर्जी ज़्यादा होती है, आप कुछ कैसे भी आप कर लेते हैं। शौक़ होते हैं हर किसी के अपने अपने, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, और मैंने भी तब बहुत ज़्यादा की। लेकिन अब जो है ना, मैं क्या करती हूँ, या कभी हमारे जहन में ये भी होता है कि ब्रांड से पता नहीं बहुत महंगे कपड़े मिलते हैं। ऐसा नहीं होता, सेल में बहुत मुनासिब और बड़े अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, जबकि आप लोकल मार्केट से वही कपड़ा ना बहुत महंगे महंगे मिलते हैं। और वहाँ से 2 पीस जो है ना 1600-1700 का बड़ा अच्छा ब्रांड का 2 पीस मिल जाता है, जो आप घर में पहनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि कपड़े 3-4 सूट भी अब गर्मियों में आप पहनते हैं ना, उसको बार बार वॉश भी मैं रोज़ करती थी, यानी कि रोज़ कपड़े चेंज करने, रोज़ वॉश करने। फिर भी उनके जो कपड़े के कलर है ना, वो बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। और जो हालांकि जब लोकल मार्केट से लेते हैं, वो अक्सर ऐसा होता है कि कई तो अच्छे भी निकल आते हैं, लेकिन अक्सर कई कलर ख़राब हो जाते हैं, तो फिर वो अच्छे नहीं लगते। ज़्यादा भी कपड़े हों तो फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए उनके कलर अच्छे होते हैं वो। और ऐसे ही यानी कि सीज़न एंड पे जो सेल लगती है ना, सर्दियों के एंड पे या गर्मियों के एंड में, तब मैं ना कपड़े ले लेती हूँ, ताकि फिर आप उसी तरह से ना आराम से इस्तेमाल भी कर लेते हैं, और क्वालिटी भी अच्छी होती है। और ऐसे ही बच्चों के लिए भी मैं सिर्फ 2 से 3 दफ़ा साल में शॉपिंग करती हूँ कपड़ों की। इनको भी अच्छे तरीके से फिर मैंने इसी तरह से किया, फिर मुझे मैनेज करना भी आसान हुआ, कपड़ों को रखना भी आसान हुआ, और धोना भी आसान हुआ। और बच्चों वाले घरों में आपको पता है, अक्सर कपड़े जो धोने वाले हैं ना, बड़ा प्रॉब्लम रहता है। हर रोज़ कपड़े धोएं तो ख़त्म ही नहीं होते, और इतना टाइम लग जाता है उसमें कपड़े धोने में, और अक्सर हमारा दिल ही नहीं करता कि चलो आज नहीं कल, कल नहीं परसों धो लेंगे। और फिर ऐसे करते करते ना कितने ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, और जितने ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाए उतना ही फिर सुस्ती भी ज़्यादा आती है और काम भी नहीं होता। तो इसलिए मैंने जितने 4-5 सूट होते हैं ना, उनके फिर डेली जो भी दिन के जितने भी कपड़े सबके होते हैं एक एक सूट, वो मैं मशीन में डाल के वॉश करने के बाद साथ ही प्रेस करके ना हैंग कर देती हूँ, ताकि वो आराम से इस्तेमाल भी कर सकें। और प्रेस करने भी आसान होते हैं, रखने आसान होते हैं, मैनेज करने आसान होते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे काम जो मैक्सिमम टाइम में सुबह में कर लेती हूँ ना, तो जब तक मेरे बच्चे फिर आते हैं ना 11 बजे तक, तो सफाई, क्लीनिंग, कपड़े वॉश करना, प्रेस करना, कुकिंग वगैरह भी कोशिश करती हूँ कि उस टाइम तक हो जाए। लेकिन आजकल वैसे हमारी 10 बजे ना गैस बंद हो जाती है, इसलिए कुकिंग मेरी रह जाती है। वो फिर 12 बजे के बाद जब आती है ना, फिर मैं अपनी सब्ज़ी वगैरह बना लेती हूँ।
तब तक जो यानी कि चीज़ें वगैरह तैयार कर रखती हूँ। जब 12 बजे आती है फिर उसके बाद बना के ना सालन वगैरह तैयार करने के बाद 3 बजे तक फिर हमारी गैस फिर रहती है। उस वक्त तक फिर मैं किचन का मैक्सिमम काम जो है ना वो समेट देती हूँ और किचन साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मेरे पास बहुत फ्री टाइम होता है शाम तक, जब बच्चे खाना शाना खाने के बाद फिर रात में एक दफ़ा मैंने जाना होता है किचन में, तब मैंने बाकी सारी चीज़ें समेट के किचन क्लीन करके निकल आती हूँ। लेकिन जो 3 बजे के बाद जो शाम तक मेरा टाइम होता है ना, उसमें फिर मेरा अपना टाइम होता है। उसमें मैं कोई बुक पढ़ना चाहती हूँ, मैं वो पढ़ लेती हूँ, या कोई वीडियो देखना चाहती हूँ, या मैं अपने लिए कोई काम करना चाहती हूँ स्किन केयर का, कोई भी यानी कि आप जो प्रोडक्टिव काम करना चाहती हैं ना वो आप कर सकती हैं। और अपने लिए कोई ना कोई एक्स्ट्रा काम ज़रूर करें। जैसे मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है और उसके साथ में और भी 2026 में मैंने गोल सेट किए हैं, इनको भी मैं इंशाल्लाह ज़रूर पूरा करने की कोशिश करूँगी। तो अब आप में से ना बहुत से लोगों की कुकिंग बहुत अच्छी होती है, किसी की स्टिचिंग बहुत अच्छी होती है, किसी की आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छा होता है कोई इंसान। कोई ना कोई स्किल तो हर इंसान के पास होती है। कोई अपने घर को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा होता है, तो आप भी अपनी स्किल्स को ज़रूर यूज़ करें और इसके यूट्यूब चैनल बना सकती हैं आप। इसके अलावा और भी बहुत कुछ किया जा सकता है, यानी कि छोटा मोटा कारोबार शुरू कर सकते हैं। जैसे आप फ़र्ज़ करें कपड़ा ही लेकर अगर आप सेल करती हैं, तो वो आप यूट्यूब चैनल बनाकर अपनी जो है ना वो कपड़ा सेल कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई कुकिंग का या किसी स्टिचिंग का या किसी और चीज़ का चैनल बनाएं। सिर्फ कपड़ा सेल करने के लिए आप दिखा सकती हैं अपने वीडियोज़ में कि मेरे पास ये कपड़ा है, ये इसकी इतनी प्राइस है, इसकी क्वालिटी ये है, इसका कलर डिज़ाइन इस तरह का है, ये किस ब्रांड का है, या कॉस्मेटिक्स का करना चाहती हैं, या बच्चों की इतनी एक्सेसरीज़ होती हैं जो इतनी सेल होती हैं, और बच्चों के कपड़े स्टिच करके आप बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। लोग आजकल जो है ना स्टिच किए हुए कपड़े ज़्यादा लेना प्रेफर करते हैं, और बड़ी बच्चियों के भी स्टिच कपड़े यानी कि बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, तो वो आप सेल कर सकती हैं। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है इंसान के लिए सिर्फ वही है जिसके लिए उसने कोशिश की, यानी कि आप जिसकी चीज़ के लिए कोशिश करेंगी ना अल्लाह पाक आपको ज़रूर अता करता है। यूट्यूब इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है ना आज के दौर में कि हर कोई अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ करके कुछ भी कर सकता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत एजुकेटेड हैं, आपको को आर्ट एंड क्राफ्ट ही आता है या बहुत कुछ आता है तो ही आप यहाँ पे अर्न कर सकती हैं। और इसके बाद हर काम जो है ना एक रूटीन के तहत करें। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने रूटीन अपने शेड्यूल नहीं बनाते कि मुझे कौन से टाइम पे कौन सा काम करना है, और फिर क्या होता है कि सारा दिन गुजर जाता है और दिन के एंड पे ना फिर फील होता है कि हमारा दिन तो ऐसे ही फालतू में गुजर गया, हमारे बहुत से इंपॉर्टेंट काम रह गए हैं और हमें ये करना था वो करना था। और जो हम करते जाते हैं ना, जो इम्पोर्टेंट काम नहीं होते हैं वो करते जाते हैं सारा दिन, और जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो रह जाते हैं। इसलिए हमेशा दिन से एक दिन पहले अपने दिन की प्लानिंग करें। खाना बनाने के लिए क्या बनाना है वो आप वीकली प्लान करके रख सकते हैं। अगर वीकली नहीं कर सकते, एक दिन पहले ज़रूर पता होना चाहिए कि कल मैंने क्या पकाना है। आप वो सब्ज़ी मंगवा कर रखें ताकि आपको बिल्कुल परेशानी ना हो, अगले दिन आप बिल्कुल रेडी हों उसको करने के लिए। और कौन कौन से ज़रूरी काम हैं जो आपने करने हैं, सफाई का कितना टाइम देना है। आप टाइमर लगाकर अपनी सफाई वगैरह का काम शुरू करें कि मुझे इतने टाइम में ना ये अपना काम ख़त्म करना है, और फिर कोई एक्स्ट्रा कोना अपने घर का जो आपने क्लीन करना है वो कब करना है। तो इस तरह से ना अगर आप एक प्लान करेंगे तो फिर आपके लिए बहुत आसानी होगी, और फिर आप अपने दिन को प्रोडक्टिव भी बना सकते हैं। और बहुत से लोगों को आदत होती है कि सुबह सुबह उठ कर ना बेड टी लेने की, तो ये जो बेड टी है ना ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। कोशिश करें कि सुबह उठते ही चाहे सादा ही पानी पिएं, लेकिन पानी पिएं। अगर आप नीम गर्म पानी पी सकती हैं तो वो पी लें, अगर नहीं पी सकती तो सादा पानी पिएं। और इसके बाद एक अच्छा सा नाश्ता करें कुछ देर बाद, और नाश्ते के बाद चाय वगैरह लेना चाहती हैं तो वो ले लें जो आपको पसंद है। और हल्की फुल्की वर्जिश अपने दिन का हिस्सा ज़रूर बनाएं। और नमाज़ वगैरह से फ़ारिग होने के बाद ना अपने आप पर तवज्जो ज़रूर दें। अपने कपड़े, अपना अच्छा सा ड्रेस पहने, थोड़ा बहुत मेकअप करें हल्का फुल्का। उससे क्या होता है कि आपके हस्बैंड भी खुश होते हैं और आपके बच्चे भी आपको देखकर खुश होते हैं, और फिर उनको भी पता चलता है कि हमने लाइफ में अपने आप को कैसे मेंटेन रखना है, घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ हमने हर चीज़ को कैसे मैनेज करना है। और ऐसे ही जब मैं मार्केट जाती हूँ ना तो एक लिस्ट बनाकर जाती हूँ। बहुत ज़रूरी चीज़ें जो है ना मैंने लेनी हूँ, मैं वही चीज़ें लेती हूँ जो मुझे चाहिए होती हैं। एक्स्ट्रा कोई चीज़ इकट्ठी नहीं करती। अब मैं जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं होती है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बिल्कुल ना परचेज़ करूँ। इससे क्या होता है कि मैं अपने घर में बहुत सारी चीज़ें ना डिक्लटर कर दी हैं। जो चीज़ें नहीं चाहिए थी वो मैंने लोगों को दे दी हैं। जो चीज़ें मैं
जो चीज़ें आप 3-4 महीने या कम से कम 6 महीने आपने इस्तेमाल नहीं की ना, वो आप आगे भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो कोशिश करें कि उसको आप किसी को दे दें जिसको ज़रूरत है। तो 2026 के आने से पहले पहले आप इन सारी चीज़ों को अपनी आदत का हिस्सा बनाएं। अपने जो चीज़ें हैं ना, अपने घर को डिक्लटर करें, अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करें, अपने आप को टाइम देने की कोशिश करें, अपनी रूटीन्स को फॉलो करने की कोशिश करें, नमाज़ कायम करने की कोशिश करें, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें जो अल्लाह पाक ने आपको दिया है, और जो आपने ख्वाहिश की है ना उस पर अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक अगर वो मेरे लिए बेहतरीन नहीं है तो मेरे लिए बेहतरीन बनाकर अता कर दे, ताकि 2026 के शुरू में आप मुतमईन हों और अपने जो गोल सेट करें इनको फुलफ़िल करने के लिए बिल्कुल रीसेट कर चुकी हूँ अपनी लाइफ को। ऐसा ना हो कि 2026 के शुरू में आप प्लान करते 2 महीने गुजार दें और उसके बाद उनको फॉलो करते हुए 2-3 महीने गुजार दें, तो इस तरह तो पूरा साल ऐसे ही गुजर जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद दिन का जैसे आगाज़ आपने अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से किया ना, ऐसे ही दिन के जो अख्ताम हैं वो भी अल्लाह पाक के नाम से करें। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जो ज़िक्र अज़कार आप करना चाहती हैं ना, जो सूरतें वग़ैरह आप नमाज के बाद पढ़ना चाहती हैं या अज़कार करना चाहती हैं, उसकी भी एक लिस्ट बनाएं कि ये नमाज के बाद मैंने ये सूरत पढ़नी है, इस नमाज के बाद मैंने ये तस्बीह करनी है। जब आप वो लिस्ट बना लेती हैं ना, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। सिर्फ 5-5 10-10 मिनट लगते हैं हर नमाज के बाद। अगर आपको ये एक सूरत अलाइन कर लेती हैं कि मैंने इसके बाद ये पढ़नी है, जब हम वैसे सोचते हैं कि हाँ मैं ये पढ़ूँगी, लेकिन हम भूल जाते हैं और फिर पढ़ते नहीं हैं। नमाज के बाद किसी सूरत को अगर हमने पढ़ना है ना, जैसे मैंने सूरत ज़ोहर के बाद में सूरत काफ का तिलावत करती हूँ, और जिसमें मुझे 15 से 20 मिनट लगते हैं, चूँकि मैं रोज़ पढ़ती हूँ इसलिए अब आसानी से जल्दी पढ़ी जाती है। सुबह मैं सूरत यासीन पढ़ती हूँ, फिर असर के बाद सूरत पढ़ती हूँ सूरत वाक़या, और मगरिब के बाद कोशिश करती हूँ सूरत रहमान पढ़ूँ, और इशा के बाद मैं सूरत मुल्क पढ़ने की पूरी कोशिश करती हूँ। और साथ ही हर नमाज के बाद मैंने ना एक बुक में से तस्बीहात देखी थी कि इस नमाज के बाद आप ये तस्बीह करें, इसके बाद ये करें, जैसे या हय्यू या क़य्यूम, इस तरह से ना वो भी मैंने एक लिस्ट बना के रखी है। वो फिर जब आप देखते हैं ना हर नमाज से पहले, नमाज़ पढ़ने से पहले उस लिस्ट को देख लेते हैं, फिर आपको पता होता है कि मैंने क्या क्या पढ़ना है, और आपको 15 से 20 मिनट 10 से 15 मिनट लगते हैं। और आप सिर्फ सूरत काफ ज़रा लंबी है, उसमें मुझे ज़ोहर का टाइम ज़रा ज़्यादा टाइम लगता है, और उस वक्त भी मुझे पता होता है कि मैंने अपने सारे काम कंप्लीट किए, मेरे पास टाइम है, तो मैं इसलिए मैंने उस वक्त टाइम रखा हुआ है उसका काफ का। और बाकी नमाज़ों के बाद आपको पता है कि थोड़ा टाइम शॉर्ट होता है, काम का बर्डन होता है, ये काम होते हैं, तो वो फिर आप 10-15 मिनट आराम से निकाल सकते हैं। तो इसलिए इस नमाज के बाद जैसे जैसे आज जब हम लिखते हैं ना, तो फिर हम याद रहता है और हम उस रूटीन को फॉलो भी कर पाते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, आज का दिन, आज का वक्त अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा है, इसको ज़ाया ना जाने दें। इन 10 आदत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। जब 2026 का सूरज तलू हो तो आप एक बेहतर माँ, बेहतर बीवी और बेहतरीन इंसान बन चुकी हों, और आपके बच्चे फ़ख्र से कहें कि हमारी माँ ने अपनी ज़िंदगी को ख़ुद संवारा है। तो आज से, अभी से अपनी ज़िंदगी को रीसेट करें। अल्लाह पाक आपको इस्तकामत दे, आपकी नीयतों में बरकत डाले, आमीन। इंशाअल्लाह ताला अगर आप कोशिश करेंगी तो ज़रूर होगा। कोई भी काम हो ज़िंदगी में, जो भी आपने शुरू करना हो, सिर्फ जो शुरू करने का टाइम होता है ना, वो टाइम आपका ना टाइम मैटर करता है। अगर आप, जब आप काम शुरू करना मुश्किल लगता है, जब आप शुरू कर लेते हैं ना, तो वो खुद आसानियाँ होती जाती हैं और आपको खुद दिल करता है और वो काम आसान होता जाता है। जैसे अब सिंपल सी मिसाल लें, जब हमारा घर सारा बिखरा पड़ा होता है, हमें बहुत सुस्ती चाहिए होती है, हो इतना काम पड़ा हुआ है, और आप लेट जाती हैं और बस सोचती रहती हैं, देखती रहती हैं कि कैसे करूँ, कैसे होगा ये सब। लेकिन जैसे ही आप उठ के शुरू करती हैं ना कि नहीं करना तो मैंने ही है ना, जब आप शुरू करती हैं ना, तो वो काम आसानी से होते चलते हैं और सारा काम बहुत जल्दी भी हो जाता है, और अल्लाह पाक हेल्प भी करता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपके नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।